झारखंड में पर्यावरण संबंधी तथ्य, यानी झारखंड में पर्यावरण से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह इसमें उलझाऊ भी क्वेश्चन आता है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हमारे चारों ओर जैविक तथा जैविक घटकों से निर्मित वातावरण को क्या कहा जाता है? हमारे चारों ओर जैविक तथा अजैविक घटकों से निर्मित वातावरण को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन पूछ देगा तो उसे बोला जाता है पर्यावरण। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, हमारे पर्यावरण में कौन कौन सी गतिविधियां शामिल है? यानी हमारे जो पर्यावरण में है कौन कौन सी गतिविधियां शामिल होती है? तो कौन कौन सी होती है? जीव जंतु होती है, पेड़ पौधे होते हैं, जल वायु मृदा पर्वत पठार चट्टान इत्यादि। यानी है ये पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं। जीव जंतु, पेड़ पौधे, वायु, जल, मृदा, पर्वत, पठार, चट्टान। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, पर्यावरण को कितने भागों में बांटा गया है? पर्यावरण को कितने भाग में बांटा गया है? तो दो भाग में बांटा गया है। कौन कौन भाग में बांटा गया है? अगर पूछेगा क्वेश्चन कि पर्यावरण को कौन कौन भाग में बांटा गया है, तो प्राकृतिक और एक अप्राकृतिक, यानी प्राकृतिक और एक मानव निर्मित या सांस्कृतिक भी कह सकते हैं, अप्राकृतिक भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो दो भाग में पर्यावरण को बांटा गया है। ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा प्राकृतिक पर्यावरण का उदाहरण दीजिए। क्वेश्चन डायरेक्ट हो जाएगा, पूछ देगा कि प्राकृतिक पर्यावरण के कुछ एग्जाम्पल दीजिए, उदाहरण दीजिए। तो वायु, जल, मिट्टी, पेड़ पौधे, जीव जंतु, पहाड़, पर्वत, ये सब जो है प्राकृतिक पर्यावरण का उदाहरण है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा मानव निर्मित पर्यावरण को उदाहरण दीजिए। यदि मानव निर्मित पर्यावरण को उदाहरण के बारे में पूछेगा क्वेश्चन, तो क्या होगा? उद्योगों का विकास, नगरीकरण, परिवहन व्यवस्था, कृषि, ये सब जो है मानव निर्मित पर्यावरण है। ध्यान रखिएगा, ये सब मानव निर्मित पर्यावरण है। छठा क्वेश्चन है, प्राकृतिक पर्यावरण में मानवीय हस्तक्षेप द्वारा होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? क्वेश्चन पूछ देगा, प्राकृतिक पर्यावरण में मानवीय हस्तक्षेप द्वारा होने वाले परिवर्तन को क्या कहा जाता है? तो उसे बोला जाता है मानव निर्मित पर्यावरण। 7वां क्वेश्चन है, पर्यावरण प्रदूषण किसे कहते हैं? क्वेश्चन पूछ देगा, पर्यावरण प्रदूषण किसे कहते हैं? तो इसका होगा आंसर, हमारे पर्यावरण में अवांछित तत्वों का प्रवेश पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। यानी कि जो हमारे पर्यावरण है उसमें अवांछित तत्वों का जब प्रवेश होता है उसी को बोलते हैं पर्यावरण प्रदूषण। ठीक है। 8वां क्वेश्चन, स्रोत के आधार पर प्रदूषण के कितने प्रकार हैं? क्वेश्चन पूछा है कि जो स्रोत है उसके आधार पर जो है प्रदूषण के कितने प्रकार हैं? तो स्रोत के आधार पर जो प्रदूषण है वो जो है 5 प्रकार के हैं। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और ताप प्रदूषण। याद रखिएगा, स्रोत के आधार पर 5 गो है प्रदूषण का भाग या प्रकार। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और ताप प्रदूषण। ठीक है। 9वां क्वेश्चन है, वातावरण में विभिन्न प्रकार के भौतिक, रासायनिक तथा जैविक तत्वों के मिश्रण के परिणाम स्वरूप वायुमंडल में उपस्थित गैसों की मात्रा या अनुपात में असंतुलन होना क्या कहलाता है? फिर से, वातावरण में विभिन्न प्रकार के भौतिक, रासायनिक तथा जैविक तत्वों के मिश्रण के परिणाम स्वरूप वायुमंडल में उपस्थित गैसों की मात्रा या अनुपात में असंतुलन होना क्या कहलाता है? तो उसे बोलते हैं वायु प्रदूषण। क्या बोलेंगे उसे? वायु प्रदूषण। 10वां क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण का क्या कारण है? ये क्वेश्चन जो है पीटी मीन्स दोनों मिला के बनाया गया नोट। तो यहाँ से अगर पढ़िएगा आप तो दोनों क्वेश्चन या पीटी रहे मीन्स दोनों जो है आसानी से बना सकते हैं। तो क्वेश्चन पूछा वायु प्रदूषण का प्रमुख क्या कारण है? क्वेश्चन पूछ देगा क्या क्या कारण है। तो पहला जो कारण है, मानवीय आवश्यकता की पूर्ति हेतु जंगलों की अंधाधुंध कटाई, जिसके परिणाम स्वरूप पर्यावरण में ऑक्सीजन की मात्रा में कमी आती है। वहीं दूसरी ओर
कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होती है। कहने मतलब जो मानव जो है आवश्यकता के अनुसार क्या करता है, अपने आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए जंगल के अंधाधुंध कटाई कर देता है। जब जंगल का अंधाधुंध कटाई करता है तो क्या होता है कि पर्यावरण में जो है ऑक्सीजन की मात्रा में जो है कमी आ जाती है। जो ऑक्सीजन की मात्रा में कमी आ जाती है और वहीं दूसरी ओर जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में जो है वृद्धि हो जाती है। ये जो है वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है ये, ठीक है। ये पेड़ पौधा को नहीं काटना चाहिए। दूसरा जो है उद्योगों तथा वाहनों से निकलने वाले जो धुएं हैं एवं प्रदूषक, जिसमें सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी हानिकारक गैस शामिल होती है, ठीक है। कहने मतलब जो उद्योग का वाहन है उससे क्या क्या है, वो जो धुआं है, जो प्रदूषक, उसमें क्या क्या निकलता है, सल्फर का ऑक्साइड निकलता है, नाइट्रोजन का ऑक्साइड निकलता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। ये सब जो हानिकारक गैस है ये उद्योग और वाहनों के धुएं से निकलते हैं। ये भी पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं, ठीक है। कृषि कार्य में दलदली भूमि से मीथेन का उत्सर्जन होता है, जो एक प्रमुख हरित गृह गैस है। कहने मतलब कृषि कार्य में जो दलदली भूमि से जो मीथेन का उत्सर्जन होता है यह एक हरित गृह गैस है। ये भी जो है पर्यावरण के कारण है, पर्यावरण प्रदूषण के कारण है ये भी मीथेन गैस। 11वां क्वेश्चन, वर्तमान समय में मानवकृत विकास द्वारा उत्सर्जित प्रदूषण में सबसे ज्यादा कौन प्रदूषण है। कहने मतलब अभी कहा जा रहा है कि जैसे वर्तमान में जैसे मानव के जो विकास हो रहा है या मानव के जो अपने विकास कर रहा है उसमें जो मानव के द्वारा जो उत्सर्जित प्रदूषण हो रहा है उसमें सबसे ज़्यादा कौन सा प्रदूषण है, तो वायु प्रदूषण। यानी मानव जो अपने विकास में के लिए आगे जो बढ़ रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा इन लोग जो है जो भी चीज़ है पर्यावरण में वायु प्रदूषण जो है सबसे अधिक हो रहा है, चाहे धुआं हो, जैसे भी वायु प्रदूषण का खतरा सबसे अधिक बना हुआ है, ठीक है। 12वां क्वेश्चन, किसके कारण पृथ्वी का औसत तापमान में वृद्धि होती है। क्वेश्चन ये भी पूछता है एग्जाम में और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको VVI मार लीजिए। क्वेश्चन पूछा है किसके कारण पृथ्वी का औसत तापमान में वृद्धि होती है, तो भूमंडलीय ऊष्मन के प्रभाव स्वरूप। जो भूमंडलीय ऊष्मन होता है उसके प्रभाव स्वरूप जो होता है पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि होती है। 13वां क्वेश्चन है किसकी अधिकता के कारण वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है। यह भी क्वेश्चन पूछ देगा कि किसके अधिकता के कारण वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो वायुमंडलीय आर्द्रता के कारण, वर्षा में वृद्धि के कारण जो है वायुमंडलीय आर्द्रता है, याद रखिएगा। 14वां क्वेश्चन, वायु प्रदूषण के कौन कौन से कारण है। क्वेश्चन पूछ देगा कि वायु प्रदूषण ठीक है, वायु प्रदूषण है, तो वायु प्रदूषण के क्या क्या कारण है। तो हरित गृह प्रभाव में वृद्धि होता है, भूमंडलीय ऊष्मन से भी होता है वायु प्रदूषण के कारण से, ओजोन का क्षरण होता है, अम्लीय वर्षा होता है। ध्यान रखिए वायु प्रदूषण के कौन कौन से कारण है, तो हरित गृह प्रभाव में वृद्धि, भूमंडलीय ऊष्मन, ओजोन क्षरण और अम्लीय वर्षा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी 14वां। 15वां क्वेश्चन है हरित गृह प्रभाव में वृद्धि के कारण किस गैस की मात्रा बढ़ जाती है। हरित गृह प्रभाव में वृद्धि के कारण किस गैस की मात्रा बढ़ती है, यह भी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है बढ़ जाती है, याद रखिएगा। 16वां क्वेश्चन, हरित गृह प्रभाव में वृद्धि का कारण क्या है। जो हरित गृह प्रभाव है इसमें वृद्धि का क्या कारण है, तो जलावन की लकड़ी का प्रयोग। जो हरित गृह प्रभाव में जो वृद्धि होती है इसमें जलावन की लकड़ी का अधिक प्रयोग करता है आदमी, इसलिए होता है वृद्धि। और जीवाश्म ईंधन का प्रयोग भी करते हैं, इसलिए भी इसमें वृद्धि होता है, हरित गृह प्रभाव में वृद्धि होती है। और वृक्षों का कटाव भी एक महत्वपूर्ण कारण है। तो ये जो है हरित गृह प्रभाव में वृद्धि का अगर कारण पूछेगा तो जलावन की लकड़ी का प्रयोग करना, जीवाश्म ईंधन का प्रयोग करना, वृक्षों का कटाव, ये सब नहीं करना चाहिए, ठीक है। 17वां क्वेश्चन है हरित गृह प्रभाव में कौन कौन से गैस शामिल है। अगर क्वेश्चन पूछ देगा कि हरित गृह प्रभाव में कौन कौन से गैस शामिल है, तो मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ये सब जो है हरित गृह प्रभाव में गैस है। याद रख लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन इसी में से 4 ऑप्शन देगा और
पूछेगा कि इनमें से कौन नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हरित गृह प्रभाव में कौन कौन से गैस शामिल है। तो मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, सल्फर का ऑक्साइड और नाइट्रोजन का ऑक्साइड, याद रखिएगा, ठीक है। 18वां क्वेश्चन है, किसके कारण एल नीनो की उत्पत्ति और समय अंतराल में कमी आई है। किसके कारण जो है नीनो की उत्पत्ति और समय अंतराल में कमी आई है। तो भूमंडलीय ऊष्मन के परिणाम स्वरूप आई है, याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन ऑप्शन में दे देगा, आप पूछ देगा कि किसके कारण एल नीनो की उत्पत्ति और समय अंतराल में कमी आई है। तो आंसर होगा भूमंडलीय ऊष्मन के परिणाम स्वरूप। 19वां क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न चक्रवाती वर्षा का प्रभाव कहाँ देखने को मिलता है। क्वेश्चन पूछेगा, बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न चक्रवाती वर्षा का प्रभाव कहाँ देखने को मिलता है। तो आंसर होगा झारखंड में। कहाँ देखने को मिलता है, झारखंड में। 20वां क्वेश्चन है, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों का अवशोषित कर हमें चर्म कैंसर तथा अन्य बीमारी से हमें कौन बचाता है। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करके हमें चर्म कैंसर तथा अन्य बीमारी से हमें कौन मंडल बचाता है या कौन बचाता है। तो क्षोभ मंडल। कौन? क्षोभ मंडल जो है हमको चर्म रोग से, कैंसर से और पराबैंगनी किरणों से बचाता है, याद रखिएगा। 21वां क्वेश्चन है, किस गैस की मात्रा में वृद्धि के परिणाम स्वरूप ओजोन मंडल का ह्रास हुआ है। किस गैस की मात्रा में वृद्धि के परिणाम स्वरूप ओजोन मंडल का ह्रास हुआ है। तो आंसर होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। इसको VVI मार लीजिए। 22वां क्वेश्चन है, वर्तमान समय में मानव समुदाय को त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद तथा आंख एवं त्वचा से संबंधित अन्य बीमारी का सामना करना पड़ रहा है। इसका मुख्य कारण है। इसका मुख्य कारण क्या है। वर्तमान समय में मानव समुदाय को त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद तथा आंख एवं त्वचा से संबंधित अन्य बीमारी का सामना करना पड़ रहा है। इसका क्या कारण है। तो इसका कारण है ओजोन परत का क्षरण। ओजोन परत में जो क्षरण हो रहा है इसके कारण ही है, महत्वपूर्ण कारण ये है। 23वां क्वेश्चन है, वायुमंडल में अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में भी बहुत बार पूछा गया है। वायुमंडल में अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है। तो सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड का उत्सर्जन। सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड का उत्सर्जन है, ठीक है, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण। 24वां क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा के दुष्परिणाम क्या है। अम्लीय वर्षा का दुष्परिणाम पूछ रहा है, यानी कि क्या खराबी है। तो आंसर होगा मृदा की अम्लीयता में वृद्धि के कारण उर्वरता में कमी। जो मृदा के जो है, मृदा में अम्लीय जब होगा तो उसमें उर्वरता कमी हो जाएगी, यहाँ उपजाऊ कम होता है, फिर हो जाएगा। अम्लीय अगर ज़्यादा रहेगा तो उपज कम हो जाएगा मिट्टी का, ठीक है। और जल प्रदूषण के कारण जलीय पारिस्थितिक तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तथा जैव विविधता का ह्रास होता है। जल प्रदूषण का क्या कारण होता है कि जो जलीय पारिस्थितिक तंत्र होता है उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और जैव विविधता का भी ह्रास होता है, याद रखिएगा। अगला जो है इसमें है, ऐतिहासिक इमारतों में रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप क्षरण भी हो जाता है, ठीक है। ऐतिहासिक इमारतों में जो है रासायनिक परिवर्तन होता है तो उसका भी क्षरण होने लगता है अम्लीय वर्षा के कारण, ठीक है। तो आज यहीं तक। यदि वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।